मेरे प्रिय दर्शक गण, आज इस वीडियो में कुछ भाषण, प्रवचन, लेक्चर नहीं होने वाला है। हम एक चिंतन करने के लिए जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन के गहराई से जुड़ा है। क्या है जुड़ा साथियों? रिश्ते, रिलेशनशिप। रिश्ते जानते हैं, जो हमें बनाते भी हैं और कभी कभी तोड़ भी देते हैं। हम सभी अपने जीवन में लोगों से ही तो घिरे होते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, है ना? लेकिन क्या सच में हर कोई अपना होता है? अक्सर हम जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अक्सर आप देखते होंगे, तो हमारे पास जो आसपास लोग हैं, लोगों की कमी नहीं होती। मुस्कुराहटें, सराहना, साथ, सब कुछ भरपूर मिलता है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, समय करवट लेता है, तो वही भीड़ धीरे धीरे छंटने लगती है। तब समझ आता है कि कौन सिर्फ अच्छे वक्त का साथी था और कौन सच में जीवन का सहयात्री है। और आज का यह वीडियो केवल आपको सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सोचने, परखने और जागरूक बनने के लिए है साथियों, ताकि आप रिश्तों के इस विज्ञान को गहराई से समझ सकें। और आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जो जितनी कड़वी है ना, उतनी ही आवश्यक भी। यहां हर कोई इंसान अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अच्छे वक्त के साथी होते हैं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह जीवन का अनुभव मैं बता रहा हूं। और यह एक चेतावनी है, यह एक जागरण है, अवेकनिंग है। हम सब इस भ्रम में जीते हैं कि जो आज हमारे साथ है वो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जानते हैं, इस समय जो है ना, एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, जहां हर रिश्ता टेस्ट होता है। और इन रिश्तों के वैज्ञानिक सत्य जानते हैं, साइंटिफिक ट्रूथ ऑफ रिलेशनशिप। साथियों, अगर हम इसे न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी की दृष्टिकोण से देखें, तो इंसान का जो दिमाग होता है ना, हमेशा रिवार्ड सिस्टम पर काम करता है। जब आप सफल होते हैं तो आपके पास पैसा, शक्ति और प्रभाव होता है। तब आपके आसपास लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें डोपामाइन मिलता है, एक खुशी का हार्मोन है। लेकिन जैसे ही आपके रिवार्ड वैल्यू गिरता है, लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि अच्छे वक्त में भीड़ होती है और बुरे वक्त में सच्चाई दिखाई देती है साथियों। यही होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की कसौटी। रिश्तों की असली पहचान आपके अच्छे समय में नहीं, बल्कि आपके बुरे समय में होती है। जब आप गिरते हैं, जब आप टूटते हैं, जब आप अकेला होते हैं, तब जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है वही आपका अपना है। बाकी सब सिर्फ स्थिति के साथी, सिचुएशनल फ्रेंड्स, सुविधा के रिश्ते, कन्वीनियंस रिलेशनशिप्स। और जीवन का कठोर यथार्थ जानते हैं, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। आपने कभी सोचा साथियों कि क्यों जब आप सफल होते हैं लोग आपको सराहते हैं, और जब आप असफल होते हैं वही लोग आपको छोड़ देते हैं? क्योंकि दुनिया आपको नहीं, आपकी स्थिति, स्टेटस को प्यार करती है। लोग आपको नहीं, आपके लाभ, बेनिफिट्स को चाहते हैं। और यही प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, बशर्ते आप सीखने को तैयार हो। आपने देखा है कि पेड़ पर जब फल आते हैं तो लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन वही पेड़ जब सूखा होता है तो कोई उसके पास भी जाना नहीं पसंद करता है। यही जीवन का नियम है। वैल्यू अट्रैक्ट्स पीपल बट ट्रुथ फिल्टर्स देम। और यही है आध्यात्मिक दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। अगर हम इसे आध्यात्मिक रूप से समझने के प्रयास करें तो हमारी जो आत्मा है ना,
अपने कर्मों के आधार पर जुड़ती है। कुछ लोग आपके जीवन में सीख देने आते हैं और कुछ लोग आपके जीवन का हिस्सा बनने, इसलिए हर किसी से एक्सपेक्टेशन रखना दुख का कारण बनता है। और यही है साइंस ऑफ पेन, दर्द का विज्ञान। जब कोई आपको अपना छोड़ता है तो दिल में दर्द होता है, लेकिन यह सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल भी है। रिसर्च बताती है कि इमोशनल पेन और फिजिकल पेन दोनों में दिमाग का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है, यानी एंटेरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। इसलिए जब कोई धोखा देता है तो वह दर्द सच्चा होता है। तो आप पूछेंगे पहचान कैसे करें सच्चे लोगों की, कैसे पहचाने कि कौन अपना है और कौन नहीं। तो पहला तो यही है साथियों इंडिकेटर कि कठिन समय में जो साथ दे, जो आपके गिरने पर भी हाथ पकड़े, वही सच्चा है। आपकी सफलता से खुश हो, जो आपकी सफलता से जलता ना हो, ईर्ष्या न करता हो, बल्कि खुश होता हो, बिना स्वार्थ के रहे, जिसका कोई हिडन एजेंडा नहीं हो। और यही आत्मनिर्भरता का महत्व है, पावर ऑफ सेल्फ रिलायंस। जब आप समझ जाते हैं कि हर कोई अपना नहीं होता, तो आप एक नई शक्ति प्राप्त करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। आप सीखते हैं खुद से खुश रहना, खुद को समझना, खुद को मजबूत बनाना। और महान व्यक्तियों का दृष्टिकोण जानते हैं। इतिहास गवाह है साथियों कि महान लोग कभी भी भीड़ पर निर्भर नहीं कर रहे। उन्होंने अकेले चलना सीखा, क्योंकि उन्हें पता था भीड़ साथ नहीं देती, सत्य और संकल्प ही साथ देते हैं। और यही लाइफ मैसेज है, जीवन का संदेश। अगर आज इस वीडियो से आप कुछ लेकर जाएं तो वह यह हो कि हर किसी को दिल से मत जोड़िए, हर रिश्ते को समय की परीक्षा पर परखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की जरूरत महसूस ना हो, बल्कि चुनाव हो। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यहां हर कोई अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अच्छे वक्त के साथी होते हैं, लेकिन यह कोई दुख की बात नहीं है। यह एक जागरण है, यह एक सच्चाई है, यह एक अवसर है खुद को पहचानने का, खुद को मजबूत बनाने का और सीधे रिश्ते को समझने का। और जब अगली बार कोई आपके साथ हो तो यह मत सोचिए कि वो हमेशा रहेगा, बल्कि यह सोचिए कि क्या वो आपके बुरे समय में भी रहेगा। और अगर जवाब हाँ है तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वो ही आपकी असली अपना है। आप सभी के जीवन में सच्चे रिश्ते आए और आप हर भ्रम से ऊपर उठकर सच्चाई की ओर अग्रसर हों। यही मेरी शुभकामनाएं हैं अपने सारे दर्शकों के लिए। जीवन में रिश्ते की गुणवत्ता जो है ना, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, यही हमारी असली संपत्ति होती है। भीड़ कभी सहारा नहीं बनती, इस भ्रम में न रहिए, लेकिन सच्चे लोग हमेशा ताकत बनते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर रिश्ते को समझदारी से देखें, भावनाओं से नहीं बल्कि जागरूकता से। और जब आप ये वीडियो समाप्त करें ना, तो यह निर्णय लेकर जाइए कि आप कभी भी जीवन में अच्छे वक्त का साथी नहीं, बल्कि हर परिस्थिति का सच्चा सहयात्री बनेंगे। क्योंकि सच्चा रिश्ते वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। याद रखिए साथियों, रिश्ते निभाए नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। और जो रिश्ते सच में जिए जाते हैं ना, वही जीवन का अर्थ देते हैं। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, हृदय की गहराई से आप सबों को आभार प्रकट करता हूं कि मेरे साथ आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं। अगर लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। बात सच्ची है या भ्रम की है, भ्रम तोड़ने वाला है या भ्रम में डालने वाला है। अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा कीजिए और बेल आइकन अवश्य पुश कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर से मैं मिलता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।